समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने वर्तमान संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान बर्क को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। संभल सीट से सांसद शफीकुर रहमान बर्क 94 बरस के हो चुके हैं। इस आयु वर्ग में सपा का इनको प्रत्याशी बनाना सभी को चौंका रहा है, लेकिन इसके पीछे बड़ी राजनीतिक वजह क्या है, इस ओर भी गौर करने की जरूरत है। आखिरकार अखिलेश यादव के लिए शफीकुर रहमान बर्क क्यों जरूरी हैं? और सपा का सियासी एतबार से उनको उम्मीदवार बनाना क्या मजबूरी है? बता दें कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद मंडल की संभल सीट से आते हैं। ये क्षेत्र उनके सजातीय वोटों का गढ़ कहा जाता है। इस मंडल के अंतर्गत आने वाली 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पर तुर्क बिरादरी बड़ी संख्या में है। इनमें संभल के अलावा मुरादाबाद, अमरोहा और रामपुर का संसदीय क्षेत्र शामिल है। इस बेल्ट में बर्क तुर्क बिरादरी के साथ साथ बड़ा मुस्लिम सियासी चेहरा भी है, जो समाजवादी पार्टी की उनको टिकट देने की एक बड़ी वजह दिखाई पड़ती है। समय समय पर अलग अलग दलों से चुनाव लड़कर वो अपनी ताकत का एहसास सियासी दलों को कराते रहे हैं। आइए अब जानते हैं शफीकुर रहमान बर्क का सियासी सफरनामा। देश की आजादी से पहले 11 मई 1930 को मुरादाबाद जिले में जन्मे शफीकुर रहमान बर्क के सियासी सफरनामे पर नजर डालें तो वो 1974 में पहली बार संभल विधानसभा सीट से बीकेडी के सिंबल पर विधायक बने और 1991 तक लगातार इस सीट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। बर्क कभी जनता दल तो कभी लोक दल से चुनाव जीते। विधानसभा के बाद बर्क ने 1996 में लोकसभा का रुख किया। 1996 से लेकर 2009 तक मुरादाबाद संसदीय सीट से सपा के टिकट पर सांसद चुने जाते रहे। 2008 में हुए परिसीमन के बाद वो 2009 में लोकसभा चुनाव संभल सीट से लड़े। इस बार बर्क ने सीट बदलने के साथ ही पार्टी भी बदली और सपा को छोड़ बसपा के सिंबल पर संभल से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। भाजपा की लहर में 2014 में मामूली अंतर से चुनाव हारे शफीकुर रहमान बर्क ने 2019 में संभल सीट पर ही भाजपा को करीब 1.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया। इस बार वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और वर्तमान में संसद के सबसे सीनियर मेंबर होने का खिताब उनके पास है। वर्तमान में बर्क 5वीं बार लोकसभा के सदस्य हैं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क का सियासी इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम चेहरा हैं। इसीलिए पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बर्क पर 94 बरस की उम्र में भी दांव खेल दिया है। बर्क को टिकट देकर सपा मुरादाबाद बेल्ट की सीटों पर उनके सजातीय वोटों के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को साधे रखना चाहती है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का विवाद रहा हो या फिर मुस्लिम समुदाय से जुड़े दूसरे मामलों पर बर्क खुलकर बोलते रहे हैं। संसद में वंदे मातरम गाना का विरोध करने वाले वो देश के पहले सांसद थे। संसद में जैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ था, वो सदन छोड़कर वॉकआउट कर गए थे। ऐसे कई मामले रहे जो बर्क को सियासत और मुस्लिम मतदाताओं के बीच मकबूल करते रहे। उनकी राजनीति में बेबाक नेता की छवि और मतदाताओं में मजबूत पकड़ सपा के 94 बरस में टिकट देने की मजबूरी का सबब बनी है। शफीकुर रहमान बर्क की सियासी शख्सियत ही है जो उनको सपा की 16 सदस्य पहली सूची में एकमात्र मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।